बैठाई। फिर पहचान पत्र और मोबाइल उसके पास रखकर कार में पेट्रोल छिड़क दिया। उसने आग लगाई और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा। जलती कार, अंदर जली लाश और शादी की अंगूठी देखकर उसे यकीन हो गया कि उससे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी मर चुकी है। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 3 साल पहले चालाक औरत ने जानबूझकर उसे कार से टक्कर मारी थी। फिर बेहोश औरत को ड्राइवर सीट पर बैठाकर ऐसा दिखाया जैसे वही गाड़ी चला रही थी। इसके बाद उसने रिंच से अपने घुटने पर वार किया। फिर जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगी कि औरत ने उसे टक्कर मारी। पति भी पहुंच गया। बिना कुछ पूछे उसने पत्नी को ही दोषी मान लिया। मैं उसे नहीं बचाऊंगा। पत्नी पर हमला करने का केस लगा और उसे 3 साल की जेल हो गई। लेकिन जेल में भी चालाक औरत उसे सता दी रही। सजा पूरी होने पर पति गुलदस्ता लेकर आया, लेकिन वो फूल पत्नी के लिए नहीं थे। ये फूल उसे देकर माफी मांगी। उससे याद आया कि जब चालाक औरत का पति और बेटा मर गए तब उसी ने उसे घर में जगह दी, लेकिन आज वही उसके पति और बच्चों के साथ थी, जबकि वो अपने ही घर में पराई बन गई थी। वो चुपचाप वहां से चली। रास्ते में उसकी नजर अपनी डांस चैंपियन वाली तस्वीर पर पड़ी। तभी उसके गुरु आए। मेरे साथ विदेश चलो, मैं तुम्हें नई पहचान और नई जिंदगी दूंगा। औरत ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन अगले दिन लिफ्ट में फिर हादसा हो गया। चालाक औरत ने रिमोट से लिफ्ट खराब कर दी। फिर क्लॉस्ट्रोफोबिया का नाटक करते हुए पति की बाहों में गिर गई। दोनों बच्चे घबरा गए। जल्दी किसी को बुलाओ, इसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। लिफ्ट खुलते ही पति और बच्चे उसे लेकर बाहर चले गए। लेकिन किसी को याद नहीं रहा कि असली क्लॉस्ट्रोफोबिया उनकी मां को था। घर लौटकर औरत ने सोचा, बस 5 दिन फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन चालाक औरत उसे जाने नहीं देना चाहती थी। उसने औरत का अपहरण कर दोनों को रेलवे ट्रैक पर बांध दिया। उसे पता था कि पति और बच्चे पहुंच जाएंगे और ट्रेन आने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी थे। पति वहां पहुंचा। दोनों बंदी थीं और पास में सिर्फ एक कैंची थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि पहले किसे बचाए। तभी चालाक औरत बोली, मुझे छोड़, पहले अपनी पत्नी को बचाओ। लेकिन पति पहले उसी की रस्सियां काटने लगा। उधर औरत का दिल टूट गया। लेकिन ट्रेन आने से 1 सेकंड पहले उसने रस्सियां खोल दी और बच गई। जब वो लंगड़ाते हुए घर पहुंची तब भी मुसीबत खत्म नहीं हुई। चालाक औरत ने झूठ बोल दिया। ये सब औरत ने पति का प्यार बरसने के लिए किया था। फिर मौका मिलते ही उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। फिर वो पापा, इन्होंने मुझे धक्का दिया। बच्चे भी माँ पर बरस पड़े। ये हमेशा बेचारी बनने का नाटक करती है। इसे खुद बाहर आने दो। पति जानता था कि पत्नी तैरना नहीं जानती, फिर भी वो चालाक औरत को लेकर चला गया। आखिर पड़ोसियों ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया। इस घटना ने उसका दिल तोड़ दिया। उसने गुरु को फोन किया, मेरी टिकट पहले की करवा दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। तभी पति आया। उसने कहा कि अब वो चालाक औरत से शादी करेगा, क्योंकि इतने सालों से उसने उसका और बच्चों का ख्याल रखा है। औरत चुप रही। उसी समय चालाक औरत ने नकली कलाई काटने का नाटक कर दिया। पति घबरा गया, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। सब उसे अस्पताल ले गए। औरत ने तुरंत पहचान लिया कि कलाई पर लगा खून असली नहीं था। इतना घटिया नाटक भी तुम लोग नहीं पहचान पाए? उसे समझ आ गया कि जो सच नहीं देखना चाहते उन्हें समझाना बेकार है। वो घर लौटी और शादी व परिवार की सारी तस्वीरें जला दी। तभी पति फिर आया, मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन दिल में हमेशा तुम्हारी जगह रहेगी। फिर उसने उसे शादी में दुल्हन की सहेली बनने को कहा। औरत मुस्कुराई, ठीक है, मैं आऊंगी। लेकिन उसने तय कर लिया कि वो उन्हें ऐसा तोहफा देगी जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। उसने परिवार से रिश्ता खत्म करने वाला पत्र लिखा। साथ ही चालाक औरत की सारी साजिशों की रिकॉर्डिंग एक गिफ्ट बॉक्स में रख दी। ये तोहफा शादी में उनके हाथों तक जरूर पहुंचना चाहिए। अगले दिन उसने डमी कार में बैठाई, मोबाइल और पहचान पत्र रखकर कार में आग लगा दी।